आज की इस वीडियो का टाइटल है दोस्तों, हाउ टू वर्क अ ओवरलोड रिले। इस वीडियो में हम ओवरलोड रिले से संबंधित इसे कहाँ पे हम लगाते हैं, इसे हम क्यों लगाते हैं, ओवरलोड जो रिले होती है यह कैसे काम करता है और इसके सभी भागों की जो जानकारी है वह हम डिटेल में समझेंगे प्रैक्टिकली। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो इस टॉपिक से संबंधित लगभग सभी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले इसे हम कहाँ लगाते हैं। जो ओवरलोड रिले होती है इसे हम स्टार्टर में लगाते हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्टैक्टर होता है और उसके बाद हम ओवरलोड रिले को लगा देते हैं और यहाँ पर हमारा मोटर होती है, ठीक है, इस तरह से। तो जो 3 फेज सप्लाई हम स्टार्टर में देते हैं और उसके बाद वह जो है सीधे सीधे जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है उसमें वो सप्लाई आती है। कॉन्टैक्टर का आउटपुट जो है रिले में आता है और रिले से वही तीनों फेज निकल करके मोटर को चले जाते हैं और हमारी मोटर चलने लगती है। तो जो ओवरलोड रिले होती है यह कॉन्टैक्टर के बाद में लगाई जाती है। अब आइए इसे हम क्यों लगाते हैं यह जान लेते हैं। तो जो ओवरलोड रिले होती है यह एक सुरक्षा उपकरण है मोटर के लिए, जो कि मोटर को कुछ प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि वो सुरक्षा कौन कौन सी है, जिसमें से पहला आता है फेज लॉस। फेज लॉस अगर हो रहा है तो वह सुरक्षा प्रदान करता है और ओवरलोड की सुरक्षा प्रदान करता है। और जो तीसरी चीज़ है फेज अनबैलेंस की सुरक्षा प्रदान करता है। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, फेज लॉस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर तीनों फेज हमारे आ रहे हैं, किसी कारण से यहाँ जो पीछे हमने जो एसएफयू यूनिट लगा रखी है जिसमें तीनों फ्यूज लगा रखे हैं हमने, उसमें से कोई एक फ्यूज हमारा उड़ गया। मान लेते हैं हमारा आर फेज का जो फ्यूज है वो हमारा उड़ गया, तो उस वजह से वाई और बी दो ही फेज इस मोटर में आएंगे, जिसकी वजह से जो मोटर में जो करंट है वो अनबैलेंस हो जाएगा और इस कारण से मोटर में करंट की अनबैलेंस होने की वजह से मोटर के जलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए यह फेज लॉस से मोटर को बचाता है कि जैसे ही फेज लॉस होगा और उसकी वजह से करंट में अनबैलेंस होगा और तुरंत यह मोटर में करंट को जो जा रही है उसको वह रीड करके जो सर्किट है पूरी उसको वो ट्रिप करा देगी, जो हमारी ओवरलोड रिले होती है। उसके बाद ओवरलोड है, तो ओवरलोड में क्या है कि मान लेते हैं हमारी जो यह मोटर है यह 10 एम्पियर के करंट पे चल रही है और हमने जो रिले की सेटिंग है वो भी हमने 10 एम्पियर पे कर दी है। अब इस कंडीशन में मोटर में 10 एम्पियर तक जब तक जाएगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 एम्पियर से जैसे ही ऊपर होता है, मान लीजिए बैरिंग जो है जाम हो रही है या मोटर कुछ कंडीशन से जाम हो रही है, कुछ ज़्यादा लोड आप इसके ऊपर डाल रहे हो, तो किसी कारण से 10 एम्पियर से जब ऊपर करंट का फ्लो होगा तो उस कंडीशन पर भी जो हमारी ओवरलोड रिले है वो उस करंट को सेंस करके जो सप्लाई जा रही है, करंट जा रही है 10 एम्पियर से जैसे ही ऊपर होता है वह तुरंत मोटर को बंद कर देगी। मतलब मिला करके जो हमारा सर्किट है उसको पूरा बंद कर देगी, जिसकी वजह से हमारा मोटर बच जाएगा। फेज अनबैलेंस है। फेज अनबैलेंस में क्या है कि जो हमारा फेस है वह मान लीजिए कि एक फेज में पूरी वोल्टेज आ रही है, दूसरे फेज में कम वोल्टेज आ रही है, तीसरे फेज में और ज़्यादा वोल्टेज आ रही है, मतलब तीनों की वोल्टेज अलग अलग है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है किसी फेज में, तो उस वजह से भी मोटर में करंट अनबैलेंस होगा और इस कारण से मोटर में जो सुरक्षा उपकरण हमने ओवरलोड रिले को लगा रखा है तो वह उस करंट को सेंस करके मोटर को ट्रिप करा देगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ प्रकार की ये सुरक्षा प्रदान करता है जिससे हम मोटर को सुरक्षित कर पाते हैं। जो ये फेज लॉस है इसी को हम सिंगल फेसिंग भी कहते हैं। ओवरलोड रिले में जो करंट है उसको सेट करने के लिए एक हम कंपनी उसमें एक पोर्ट देती है, इस तरह से इसमें करंट लिखा हुआ होता है अलग अलग और यहाँ पर एक लाइन खींची हुई होती है, इसको हम घुमा करके करंट को हम सेट कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। वह मोटर में उससे ऊपर करंट को नहीं जाने देता है, क्योंकि इसका नाम ही है ओवर
लोड रिले, मतलब मोटर में जब भी ओवरलोड की कंडीशन बनेगी यह तुरंत मोटर को ट्रिप करा देगी। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो हमारी मोटर होती है उसको जो ओवरलोड रिले है वह केवल और केवल फेज लॉस, ओवरलोड और फेज इनबैलेंस की ही सुविधा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन कुछ सुरक्षाएं और बचती हैं जिसकी भी मोटर को ज़रूरत होती है, जिसमें से पहली जो होती है अर्थ फॉल्ट और दूसरा है हमारा शॉर्ट सर्किट। तो अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट ये दो सुरक्षा जो होती है वह मोटर को ओवरलोड रिले नहीं देती है, लेकिन इस सुरक्षा की भी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि जो हमारा तीनों फेस आ रहे हैं हमारे स्टार्टर में, उससे पहले हम एक MCB को यदि लगा दें तो उससे क्या होगा कि यह अर्थ फॉल्ट पर भी ट्रिप कर जाएगी MCB, और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पर भी ये ट्रिप कर जाएगी। तो अगर आप एक MCB का आउटपुट स्टार्टर में देते हैं और उसके आगे आप रिले लगा देते हैं तो उससे मोटर को ये पांचों सेफ्टी मिल जाएंगी, जिससे हमारी मोटर की लाइफ बढ़ जाएगी। अब आइए जान लेते हैं तीसरे पॉइंट पे यह कैसे काम करती है जो हमारी ओवरलोड रिले होती है। तो यह ओवरलोड रिले दोस्तों बाईमेटलिक द्विधात्विक होती है। अब बाईमेटलिक का मतलब क्या होता है कि दो धातुएं मतलब कि जैसे मान लेते हैं हम कि लोहा है हमारा, ठीक है, और दूसरा हमारा मान लेते हैं हम तांबा है। तो ये दोनों जो धातुएं हैं हमारी, इसमें से लोहा जो होगा मान लेते हैं इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तांबे का मान लेते हैं हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो निश्चित बात है यह 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा तांबा पिघल जाएगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा लोहा पिघल जाएगा। तो हम इन दोनों धातुओं का कंबाइन कर देंगे, एक साथ चिपका देंगे, इस तरह से दोनों को चिपका देंगे। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर जब करंट का फ्लो होगा, इसी के थ्रू जब करंट का फ्लो होगा, तो जब करंट इसकी क्षमता से ज़्यादा होगा, तांबे की क्षमता से ज़्यादा होगा, तो हीट जो 80 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाएगा यह तुरंत तांबा हमारा टिल्ट हो जाएगा, इसे टेढ़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा। और फिर जब थोड़ी देर बाद ठंडा होगा तो चूंकि हमारा लोहा जो है वह 100 डिग्री के लिए है तो 80 डिग्री पे ही चल रहा है मान लीजिए हमारा टेम्परेचर, तो हमारा जो लोहा है वह भी थोड़ा सा तो मुलायम होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह जल्दी से ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने पर वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा, जिसकी वजह से तांबा भी हमारा आसानी से सीधा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक फेस आ रहा है और हमारी जो करंट है वो इस तरह से, ये हमारी मोटर है यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये हमारी बाईमेटलिक स्ट्रिप होती है और ये हमारी करंट आ रही है, तो इसी के माध्यम से यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं दोनों ये। अब मान लेते हैं हम कि करंट हमने 10 एम्पियर पे सेट कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि 10 एम्पियर से जब ऊपर फ्लो होगा तो ये तो जो हमारी स्ट्रिप है वो कुछ इस तरह से होकर के चली जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट टूट जाएगा और मोटर को सप्लाई जाना हमारी बंद हो जाएगा, मतलब कुल मिला करके हमारी जो कंट्रोल सर्किट है वह बंद हो जाएगी। तो यह जो होती है हमारी ओवरलोड रिले यह द्विधात्विक होती है, मतलब यह हुआ कि यह हीट पर काम करती है, जितनी ज़्यादा हीट होगी उसी के अनुसार वह बायोमेट्रिक स्ट्रिप बिहेव करती है। इसी तरह के सिद्धांत पर ही हमारी MCB भी काम करती है। तो यह हमारी हो गई, यह कैसे काम करती है जो हमारी ओवरलोड रिले होती है। अब आइए हम ओवरलोड रिले के पार्ट के बारे में भी जान लेते हैं। ये हमारी ओवरलोड रिले है, इसमें देखिए ये तीनों जो पॉइंट्स होते हैं, ये तीनों पॉइंट्स इसलिए होते हैं कि यहाँ से हम तीनों में इनकमर देते हैं, मतलब ये हिस्सा कॉन्टेक्टर में जाके लग जाता है और ये जो हिस्सा हमारा होता है यहाँ से हम मोटर को सप्लाई दे देते हैं। इनमें इन दोनों में ये इसमें और इसमें कोई भी बीच में स्विच नहीं होता है, ये दोनों एकदम सीधे सीधे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। बस क्या होता है इन दोनों के बीच में वही हमारी ओवरलोड जो करने के लिए जो हम बाईमेट्रिक स्ट्रिप लगाते हैं वही बीच में केवल संपर्क बनाती है, ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद यह जो होता है हमारा ओवरलोड की बताता है कि यह ओवरलोड हो गई है रेड वाला, और यही हमारे कंट्रोल सर्किट में यही सीरीज में डाली जाती है 95 और 96 नंबर। ये हमारा रीसेट करने के लिए होता है, इसको हम दबा करके इस तरह से रीसेट करेंगे
और इसको दबा करके हम चेक करते हैं कि हमारी रीसेट हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो ये रीसेट करने के लिए होती है और ये ओवरलोड के लिए होती है। और ये जो हम चक्री आप देख रहे होंगे यही करंट को सेट करने के लिए होती है। जैसे कि यहाँ पर एक प्लस का सिंबल दिया गया है, यहाँ पर एक इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे हम टेस्टर लगा करके हम घुमा सकते हैं। तो जैसी हमें ज़रूरत होती है उसके अनुसार हम सेट कर देंगे उतना करंट पे। और यह जो हमारी एक देखिए लाइन खींची हुई है ये इसीलिए होती है, इसी पर ला करके हम इसको रख देते हैं। जितनी करंट हमें ज़रूरत होती है इसी लाइन के सीधे पे हम ला करके वहाँ पे रोक देते हैं। तो इस तरह से हमारी करंट सेट हो जाती है। इसमें से यह जो 95-96 होता है यह हमारा NC होता है, और यह जो दूसरा वाला होता है यह हमारा NO होता है। उसके बाद यह जो पॉइंट होता है यहाँ से हम एक तार यहाँ पे लगता है जो कि हम सीधे सीधे कॉइल को लगा देते हैं नेगेटिव के लिए, मतलब न्यूट्रल के लिए। और ये देखिए जैसे हमारा T1 T2 T3 मतलब ये टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल 3 के लिए सप्लाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि रिले को हम कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, यह क्या काम कैसे काम करता है, और इसके सभी भागों की लगभग जानकारी हमने इस वीडियो में प्राप्त की। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई ज़रूरत होती है रिले को कनेक्ट करने की या किसी तरह से, तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी हो, अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, तो उसको भी कमेंट करिएगा। मैं उस पर भी अच्छी सी वीडियो बना के लेके जरूर आऊँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।